एक गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। शायद वे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं जैसा हम लोग सोच रहे हैं। शायद उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है या फिर सोच नहीं पा रहे हैं। हमने क्या किया, पुरानी चीजें ली और उसमें एक नई चीज मिलाकर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तीसरी चीज बना दी। वहीं पर उसी सेम चीज को बनाने के लिए ये वेस्ट वाले उस पूरे सिस्टम की रीडिजाइनिंग करने बैठे हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, इसे मॉडिफाई भी किया जा सकता था, लेकिन अब ये उनकी मर्जी, जो चाहे वो करे, वो उनका काम है, हमें क्या करना है। हम तो इस पर सोल्यूशन ढूंढ चुके हैं। हमने क्या किया, ये जो 1.5 mm की शेल है जिसे आर्टिलरी से लॉन्च किया जाता है, ये तो ऑलरेडी इसका स्टॉक हमारे पास काफी सारा है। अब यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, इसके स्क्रू को ओपन किया और DRDO और IIT मद्रास ने मिलकर जो छोटा रैमजेट इंजन बनाया था वो इसमें इंस्टॉल कर दिया। हालांकि ये भी कोई सिंपल सी बात नहीं है, इसे बनाने में भी कितना सारा दिमाग लगाया गया है। सो हमारा आइडिया ये है कि हमारे पास 1.5 mm के शेल को लॉन्च करवाने वाली आर्टिलरीज जो है उसी का ही यूज करके जो नई रैमजेट शेल बनाई जा रही है उसे उसी सेम आर्टिलरी से लॉन्च करवाना है। अब इसमें प्रॉब्लम्स कई सारी थी। हो सकता था कि हमें इस नए कॉन्सेप्ट के लिए एक नई आर्टिलरी डिजाइन करना पड़ती, बट नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। एक मिसाइल जो होती है वो लॉन्च होने के ठीक बाद अपने रैमजेट इंजन को एक्टिव करवाने के लिए उसके पीछे लगे बूस्टर का यूज करती है, जिसमें उसे इनिशियल लेवल पर जो मैक 2-3 की स्पीड उसे इनिशियल लेवल पर ही मिल जाती है। ठीक ऐसा कुछ बूस्टर ऐसे शेल में नहीं होता है। सो जब मिसाइल को लॉन्च करवाया जाता है सो उसे पहले ही सेकंड से बहुत ही ज्यादा स्पीड अचानक से दी जाती है ताकि वो अपने रैमजेट इंजन को एक्टिव कर सके। फिर वो बाद में अपने बूस्टर्स को ड्रॉप करवा देता है और आगे उसी रैमजेट इंजन का यूज करते हुए एक मिसाइल आगे बढ़ती है। ठीक इसका उल्टा, इस आर्टिलरी से लॉन्च होने वाली शेल के पास कोई बूस्टर नहीं होता। सो इसमें कैसे कोई रैमजेट इंजन वर्क करेगा, इसका पहला प्रॉब्लम तो ये रहा। इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जब शेल आर्टिलरी से बाहर निकल रही होती है तब ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में अंदर ही उस बैरल से बाहर निकलते वक्त काफी फास्ट स्पिन कर रही होती है। सो ऐसे में उसे एयर का इंटेक करवाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सही से एयर को इंटेक नहीं किया गया तो रैमजेट इंजन ही ऑन नहीं हो पाएगा। वैसे रैमजेट इंजन वाले शेल की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ऑर्डिनरी शेल्स जो होती है वो फायर करने के बाद 20 से 30 किलोमीटर तक जा सकती है, बट ये रैमजेट वाली शेल अगर एक बार इसे लॉन्च करवा दिया जाता है ये फायर होने के बाद 70 से 80 किलोमीटर तक जा सकती है। अब देखना कितना बड़ा डिफरेंस है, कहा 20 से 30 किलोमीटर और कहा 70 से 80 किलोमीटर की रेंज। सो पहली प्रॉब्लम, इसे इनिशियल लेवल पर काफी बड़ा बूस्ट मिलना चाहिए, एक ऐसी स्पीड जो इसके रैमजेट इंजन को एक्टिव कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये शेल बैरल में होने के कारण जब ये रैमजेट इंजन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करेगी तब इसके इंटेक के समय इसके सामने वाले साइड में जहाँ से ये एयर को इंटेक करती है वहाँ पर कहीं एयर का टर्बुलेंस ही क्रिएट ना हो जाए जिससे कि रैमजेट इंजन ही ऑन ना हो पाए। सो ये तो बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे हम काफी हद तक सॉल्व कर चुके हैं और यही वो कारण है शायद कि वेस्टर्न कंट्रीज इसके पूरे मॉडल को ही रीडिजाइन करने बैठी है। बट हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, बल्कि यही नहीं, हमने क्या किया, जो कि हमारे पास जो पुरानी शेल पड़ी है अपने स्टॉक में, वो सारी शेल जो पड़ी है उन सभी को ओपन करके इस नए किट को उसमें बिठाया जा सकता है। यानी कि हमें कुछ नए से नया करने की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर हम इस नए रैमजेट शेल को बनाते हैं तब हमें कुछ नई बैरल इसके लिए बनानी ना पड़े। सो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है आज के समय। एक और बड़ा डिफरेंस है कि हमारा इस पर टेस्ट हो चुका है। हमने ये देख लिया है कि ये एक्चुअली में कैसे वर्क करेगा। वहीं पर सेम रैमजेट वाली शेल जो USA बना रहा है उनकी वाली अभी भी डेवलपमेंट के फेज में है, उसे अभी भी शायद डिजाइन ही किया जा रहा है। और इस पर बहुत बड़ी खुशखबरी इंडिया की तरफ से, इसी साल के एंड तक या फिर अगले साल के पहले कुछ महीनों में इसका एक प्रॉपर टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है और बहुत ही जल्द ये मास प्रोडक्शन में भी जा सकती है। 2028 डेट दी गई है इसके इंडियन मिलिट्री में इंडक्ट करवाने की। और अगर इसके इंजीनियरिंग को थोड़ा हल्के में समझे कि आखिरकार ये इसे कैसे इनिशियल बूस्ट दिया जा सकता है ताकि ये रैमजेट इंजन को ऑन कर सके और एयर को इंटेक कर सके। सो इसके लिए जो बूस्टर का काम करेगा वो खुद आर्टिलरी होगी। जब इसे फायर किया जाएगा, फायर करने के वक्त जब ये आर्टिलरी से बाहर निकल रही होगी उसमें होने वाला जो ब्लास्ट है वही इसे 2 मैक की स्पीड दिलाकर देगा, जिससे इसे अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट अपने रैमजेट इंजन को ऑन करवाने के लिए देना नहीं पड़ सकता है और ना ही इसमें कोई बूस्टर लगाने का प्लान है। इसके रैमजेट इंजन को इग्नाइट करने वाली किट भी इंडिया बना चुका है और जो बैरल के अंदर फायर करने के वक्त जो टर्बुलेंस क्रिएट होगा उसका भी सोल्यूशन शायद इन्होंने ढूंढ लिया है। इसके एयर इंटेक को सर्कुलर शेप दिया गया है जो कि डिस्टर्ब हो रहे एयर को मैच कर सके और इजीली हवा अंदर जा सके। और एक और बड़ी बात, इसमें कंप्रेसर भी नहीं है किसी मिसाइल की तरह। मिसाइल पहले एयर को इंटेक करती है, फिर कंप्रेस करती है और फिर बाद में उसे इग्निशन की तरफ छोड़ देती है। फिर वो फ्यूल में मिक्स होकर पीछे एग्जॉस्ट से बाहर निकलकर मिसाइल को आगे पुश करती है। इसमें ऐसा कोई कंप्रेसर नहीं है, सो इसीलिए ये काफी ज्यादा सस्ती बन सकती है। इसे सिर्फ फायर करो अपने उन्हीं पुराने आर्टिलरी से जो उसे फायर करने के साथ साथ मैक 2 की स्पीड भी दे देगा, उतनी स्पीड जितनी रैमजेट इंजन को ऑन करने के लिए काफी है।